मैं जब बहुत छोटी थी, मैंने अपने प्राइमरी में, स्कूल में भी बहुत सारे डांस फंक्शंस किए। अपने स्कूल के हर फंक्शन में मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो जो कभी रंगोली में या चित्रहार में सॉन्ग आते थे, उसको देख के मैं बहुत इंस्पायर होती थी, उसको देख के बहुत मज़ा आता था और मैं कोशिश करती थी कि उस गाने को गुनगुनाऊँ और डांस करूँ। बड़े पापा और मेरे फैमिली मेम्बर्स, बाकी लोग कहते थे कि हमारे ख़ानदान में अच्छे घर की लड़कियाँ डांस नहीं करती बेटा। बट एक दिन मम्मी ने मुझसे बोला कि तुम्हें क्या करना है। जब मैं बहुत डिप्रेस थी और मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी अब मैं सब छोड़ रही हूँ, बट आई वॉज गुड इन डांस, टैलेंट मम्मी को लगा कि है और पापा को भी लगा। तो उन्होंने बोला बेटा तुम्हें जो करना है तुम वो करो, तुम अपनी इच्छाओं को मत मारो, यू जस्ट लर्न इट। और फिर मेरा एडमिशन कराया गया भातखंडे यूनिवर्सिटी में। मेरा ये एम है कि मैं आगे आने वाले कुछ समय में 5 सालों के अंदर अपनी हर सिटी में कम से कम 10 ब्रांचेस ओपन करूं। मेरा नाम तारा शास्त्री है। मैं एक भरतनाट्यम डांसर, परफॉर्मर एंड टीचर हूं। मेरी एकेडमी है तारा शास्त्री डांस म्यूज़िक एंड जिम्नास्ट एकेडमी के नाम से, जिसमें भरतनाट्यम के अलावा ढेर सारे अलग और भी डांस का स्टाइल है वो सिखाया जाता है। और साथ में म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वोकल्स हैं एंड जिम्नास्ट है। मैं जब बहुत छोटी थी, मैंने अपने प्राइमरी में, स्कूल में भी बहुत सारे डांस फंक्शंस किए। अपने स्कूल के हर फंक्शन में मैं पार्टिसिपेट करती थी एंड स्लोली उसी वजह से शायद मेरा इंटरेस्ट और डेवलप होता गया। टीचर्स को भी लगा कि मेरे अंदर टैलेंट है। फिर उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें हर डांस में लेना शुरू किया और बहुत चीज़ें सिखाने के लिए भी बोला कि सीखो, आप आगे बढ़ो, अपने टैलेंट को इन्हेंस करो। तो जो कभी रंगोली में या चित्रहार में सॉन्ग आते थे, उसको देख के मैं बहुत इंस्पायर होती थी, उसको देख के बहुत मज़ा आता था और मैं कोशिश करती थी कि उस गाने को गुनगुनाऊँ और डांस करूँ ऐसे करके। तो धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। मैं यही सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी पर्सन रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस टाइम पे इतना सपोर्ट किया, मुझे बहुत इनकरेज किया कि तुम्हें जो करना है वो करो। शायद मेरी मम्मी वर्किंग थी, मेरे फादर दोनों ही वर्किंग थे और दोनों बहुत सपोर्टिव रहे मेरे लिए। बट मेरे पापा, बड़े पापा हो गए, नॉट पापा एग्जैक्टली, बड़े पापा और मेरे फैमिली मेम्बर्स, बाकी लोग कहते थे कि हमारे ख़ानदान में अच्छे घर की लड़कियां डांस नहीं करती बेटा, अब आप बड़े हो गए हो। 8th क्लास में उन्होंने मुझे बड़ा साबित कर दिया और उन्होंने कहा आप बड़े हो गए हो, नाउ यू लीव द डांस एंड बस पढ़ाई में जाओ, मेडिकल करो और साइंस लो, लाइक दैट। जो हर घर की कहानी होती है कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, डिस्करेज किया। बट एक दिन मम्मी ने मुझसे बोला कि तुम्हें क्या करना है। जब मैं बहुत डिप्रेस थी और मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी अब मैं सब छोड़ रही हूँ और मैं फिर पढ़ाई की ओर जा रही हूँ। मम्मी को पता था कि मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी। आई वॉज नॉट दैट मच शार्प कि मैं फर्स्ट आऊँ हमेशा ही, बट आई वॉज गुड इन डांस, टैलेंट मम्मी को लगा कि है और पापा को भी लगा। तो उन्होंने बोला बेटा तुम्हें जो करना है तुम वो करो, बस अपनी लिमिट तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम अपनी इच्छाओं को मत मारो, यू जस्ट लर्न इट। और फिर मेरा एडमिशन कराया गया भातखंडे यूनिवर्सिटी में और क्लास 9 से मेरी जर्नी शुरू हुई लर्निंग की। एंड क्लास 9 से ही जब मैंने भातखंडे में भरतनाट्यम में एडमिशन लिया, जो कि बहुत टफ़ था, वहाँ पे एडमिशन होना बहुत टफ़ था। वहाँ पे वो एशिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एक है, भातखंडे यूनिवर्सिटी लखनऊ की। उसमें मेरी जर्नी शुरू होती है और उसमें एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल था। दैट वाज वेरी टफ़ टाइम के एडमिशन के लिए भी मुझे डर था कि पता नहीं 500 लोग ऑडिशन देने आ रहे हैं, उसमें से मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। बट मैं उन लकी 50 लोगों में से थी जिन्हें मेरा एडमिशन हो गया। लड्डू बांटे मेरे पेरेंट्स ने सबको। तो आई वॉज़ लकी कि पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, बट पेरेंट्स ने हमेशा ही सपोर्ट किया, मतलब उसके बाद भी मैं करती रही। एंड क्लास 9 से ही मैंने शौक में ना अपने घर में ही डांस सिखाना शुरू कर दिया था। मेरे बराबर के ही फ्रेंड्स थे, मेरे साथ के लोग थे, उनको सिखाना शुरू कर दिया, जिसमें से काफ़ी बच्चे मुझे मतलब सिखाते सिखाते मुझे ये फील हुआ कि मैं ज़्यादा अच्छा कर पा रही हूँ। जो चीज़ मैं सीखती थी वो स्लोली मैं सिखाना शुरू कर देती थी, जिससे मेरा शायद एक जो बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया भरतनाट्यम में। बट हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हमेशा से, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है तुम करो और तुम्हें इस लाइन में जाना है तो तुम जाओ, अपने सपनों को मत ख़राब करो एंड डू इट। देन मैंने क्या, मैं बहुत छोटे लेवल पे सही बताऊँ तो शुरू किया था। मैं घर पे ही शुरू करती थी अपनी, मेरी ड्राइंग रूम में क्लासेस होती थी। उस ड्राइंग रूम में ही मेरे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 से ऊपर स्टूडेंट्स हो गए।
मेरे स्टूडेंट्स इंक्रीज़ ही होते जा रहे थे एंड आई वाज ब्लेस्ड कि मेरे पास घर में ही इतने स्टूडेंट्स हैं बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी प्रमोशन के। तो फिर मेरे को हस्बैंड ने सपोर्ट किया एंड ही सेड कि भाई अब ये घर तो छोटा पड़ रहा है, तो अब हम प्रॉपर एक एकेडमी ओपन करते हैं और एकेडमी शुरू करते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा हुआ, मतलब सपोर्ट पूरा मिला है हस्बैंड से। चैलेंजेस एज सच मैं ये बोलूँगी कि बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी, तो म्यूज़िक सिस्टम नहीं होता था उस टाइम पे हमारे पास। तो जब मैंने कुछ शोज़ किए जो इसमें मुझे कंपटीशन मैंने विन किया, तो उससे जो मनी मिली, दूरदर्शन में मैंने क्लास 9 से ही करना शुरू कर दिया था कोरियोग्राफी। उससे जो मनी मिली उनको मिला के फिर मम्मा ने मेरे लिए एक म्यूज़िक सिस्टम लिया, टेप रिकॉर्डर कैसेट्स आते थे तब। वैसे उस टाइप की जर्नी रही है उस टाइम पे इनिशियली। तो बहुत ज़्यादा मतलब पेरेंट्स सपोर्टिव थे कि करो, बट दे वर नॉट दैट मच सपोर्टिव कि हाँ बहुत फाइनेंशियली भी हम तुम्हें सपोर्ट कर देंगे, या जैसे मुंबई में या बाकी जगह ऑडिशंस हो रहे हैं तो मैं वहाँ ले जा सकती हूँ, वैसा सपोर्ट उनसे नहीं मिला। तो वो चैलेंजेस थे कि मैं जिनको सिखा रही हूँ वो उस टाइम मुंबई जा कर के और बाकी जगहों में जा कर के उन्होंने कॉम्पिटिशन्स विन किए, बट मैं अपनी ही प्लेस में थी। बट मेरे लिए इतना काफ़ी था कि मेरे पेरेंट्स मुझे वहीं सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे वहीं एटलीस्ट सीखने दे रहे हैं। अभी इस समय तो हाल फिलहाल में 100 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं रेगुलरली। कोविड के बाद डेफिनेटली थोड़ा कम हुआ है, अब धीरे धीरे ग्रोथ वापस बढ़ रही है, बट कोविड से पहले 250 के ऊपर का स्ट्रेंथ हमारे पास हमेशा ही रहा है। आज से 9-10 साल पहले जब घर पे लिखी तभी 100 से ऊपर था, तो वापस तो बहुत ज़्यादा हो गया है। प्लस यहाँ इसके अलावा दिल्ली में कालका जी के अलावा हमारी फरीदाबाद में भी एकेडमी है ग्रीनफील्ड में, वहाँ भी अभी हमने फरवरी में शुरू किया है, तो अराउंड 25 स्टूडेंट्स वहाँ भी अभी जस्ट स्टार्ट हुए। तो टोटलिटी में म्यूज़िक, जिम्नास्ट सब कुछ मिला के मोर देन 150 स्टूडेंट्स वी हैव, राइट। अवार्ड्स बहुत सारे मिले हैं, कई सारे शोज़ को जज करने का भी हमें चांस मिला है। लाइक IIT खड़गपुर हमने 3 से 4 बार जज किया है, एंड IIT कानपुर हो गया, IIT दिल्ली, IIT बहुत सारे मतलब डिफरेंट, हिंदू कॉलेज हो गया। उसके अलावा नेशनल आइकॉन अवार्ड, वर्ड सिग्नेचर अवार्ड जैसे बहुत सारे, और आई थिंक एटलीस्ट 4 तो हमें इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड इस लेवल पे भी मिल चुके हैं। मेरा ये एम है कि मैं आगे आने वाले कुछ समय में 5 सालों के अंदर अपनी हर सिटी में कम से कम 10 ब्रांचेस ओपन करूं, और उस ब्रांचेस में मैं चाहती हूँ जो बच्चे मुझसे सीख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल मेरा ही पैटर्न फॉलो करते हैं और मेरी ही तरह डांस करते हैं, और कई बच्चे तो मुझसे भी अच्छा करते हैं जिसके लिए मैं बहुत ग्लैड हूँ, वही लोग वहाँ पे एज अ टीचर हों, वो ब्रांचेस वो संभालें और वो अपना कैरियर अच्छे से संभालें। उस तरीके से मैं चाहती हूँ। एम यही है कि और ब्रांचेस खोलना ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, स्लोली स्लोली सब होएगा, जैसे ये हुआ है सारी चीज़ें होंगी। तो एक चीज़ ये भी मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ आप करो उसको पूरी लगन के साथ और पूरे अच्छे तरीके से करो, पूरे डेडिकेशन के साथ करो और उसको कंप्लीट करो, ताकि वो आपको फ्यूचर में काम आए। कोई भी डिग्री या डिप्लोमाज आप करते हो वो फ्यूचर में आपको काम आए। और मेरा सजेशन सभी लोगों से यही रहेगा कि आप कभी भी कोई भी चीज़ें ज्वाइन करते हो, चाहे आप डांस क्लास ज्वाइन करो, चाहे आप म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करो, चाहे आप किसी भी तरह की कोई भी आर्ट फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म में जाओ, आप उसकी डिग्री लो, आप उसका डिप्लोमा लो, आप एक सर्टिफाइड कोर्स करो, ताकि आप एज अ टीचर उसको परस्यू कर सको। अपने दूसरे कैरियर के साथ भी इस चीज़ को आप परस्यू कर सकते हो इन फ्यूचर। लाइक फीमेल्स हैं जिनको अगर वो कुछ एजुकेशन कर रखी है उन्होंने, बट वो अपने घर में ही कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, तो अगर वो सर्टिफाइड हैं तो उनके पास लोग आएंगे और उनके पास सीखने के लिए लोग आएंगे और उनका सर्टिफिकेशन देके उनको पे करेंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि आपने कुछ सीखा है और उसको जो सीखा है वो सर्टिफाइड है।